बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। नाज़रीन, पंजाब से गर्मा गर्म खबरें हैं। पंजाब असम्बली जो है इस वक्त मछली मंडी तो क्या, वहां पर जो है पुलिस के छापे, जिन्हें हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं, वो पड़े हुए हैं कि इस वक्त पंजाब असम्बली को पुलिस चला रही है। पुलिस के जो एंटी राइट फोर्स है वो पंजाब असम्बली के अंदर दाखिल हो चुका है, जहाँ से उन्होंने कई अरकान को तशद्दुद का निशाना भी बनाया है और एक अरकान असम्बली को तो वो घसीटते हुए बाहर लेकर गए हैं। 3 जो अरकान असम्बली हैं उनको गिरफ़्तार किया है। ये जो अहम ब्रेकिंग है। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको बताएंगे कि काबीना में क्या सूरत हाल है, कि काबीना कब तक तश्कील दे दी जाएगी, और साथ ही साथ आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, वहाँ पर कानून साज असम्बली कौन चला रहा है, वो भी बताते हैं। तो सबसे पहले बात जो अहम है वो यही करते हैं जी पंजाब असम्बली की। पंजाब असम्बली में मुतअद्दिद MPA गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। 3 का जो ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बताया गया है। ख़वातीन पुलिस की जो फोर्स है वो भी पंजाब असम्बली भिजवा दी गई है कि जो ख़वातीन अरकान असम्बली हैं उनको हिरासत में लिया जाए या उनको किसी साइड लाइन किया जाए, क्योंकि ख़वातीन ने जो डिप्टी स्पीकर का डाइस था उसको अपने कंट्रोल में ले लिया था कि इजलास शुरू ही ना हो सके। इससे कबल जो है डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी जब इजलास कराने के लिए वहाँ पहुँचे तो जो लोटे थे वो उनकी तरफ फेंके गए और कुछ अरकान असम्बली जो हैं वो उनके डाइस के ऊपर चढ़ गए और गालम गलोच भी होना शुरू होगी। और फिर अचानक से एक अरकान असम्बली ने उनकी कुर्सी खींची और पीछे की तरफ धकेला, क्योंकि जो सिक्योरिटी एहलकार थे उन्होंने उनको घेरा हुआ था। मगर उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि वो बाहर की तरफ निकलें, लेकिन इस दौरान उनको फिर पकड़ लिया गया और एक MPA रावलपिंडी के हैं, बताया गया है कि उन्होंने उनके बाल भी खींचे और उल्टे हाथ से थप्पड़ भी मारे हैं। अच्छा खासा यानी तशद्दुद किया गया है। और जिसके बाद फिर फौरी तौर पे IG पंजाब से रब्ता किया गया राव सरदार अली से और उन्हें कहा गया यहाँ पर फोर्स भिजवाएँ। उसके बाद फोर्स वहाँ पर पहुँची। पहले तो पहुँचे जी नकाब पोश पुलिस एहलकार जो कि रिज़र्व में बैठे होते हैं, उनको बुलाया गया और वो अंदर गए। फिर उसके बाद उनको वापस बुला लिया गया। शायद उनको ये समझ आई होगी कि इस तरह मामला ख़राब हो सकते हैं कानूनी तौर पे, क्योंकि परवेज़ इलाही जो हैं, जो कि अभी स्पीकर भी हैं, उन्होंने भी वार्न किया था IG पंजाब को कि अगर वो यहाँ पर दाखिल हुए तो हम उनको सज़ा देंगे कि वो स्पीकर के इख्तियार में है कि असम्बली में पुलिस नहीं दाखिल हो सकती। मगर उसके बाद जो है एंटी राइट फोर्स जो है वो बुलाई गई और ये फ़ैसला किया गया कि इनको यहाँ से जो मज़ामत कर रहे हैं उनको यहाँ से उठाया जाए और बाहर ले जाया जाए, ताकि दोस्त मोहम्मद मज़ारी असम्बली की जो कार्रवाई है वो शुरू कर सकें और जो वोटिंग का अमल है वो जारी हो सके। नाज़रीन, ये सब कुछ हो क्यों रहा है? सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ये एक स्क्रिप्ट है। ये मामलात यहाँ रुकने नहीं हैं, ये मामलात और भी आगे बढ़ने हैं। जो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हुआ है ये अब आगे बढ़ेगा। कुछ जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, बैरून ममालिक से उनका ताल्लुक़ है, वो भी यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अब सियासी जो इस्तेकाम है वो नहीं रहेगा, ये चलेगा। उसकी वजह यह है कि कुछ लोग जो है वो ऐसी स्कीमों को, ऐसे स्क्रिप्ट को तक़वियत फ़राहम कर रहे हैं, जिसकी वजह से सब कुछ ये हो रहा है। पंजाब असम्बली में सारा कुछ हो रहा है वहाँ पर, और बताया यही जा रहा है कि ये एक शख्सियत को खुश करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और उसकी एक बड़ी मैं मिसाल भी दूँ कि ज़राए ये बताते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया है कि जैसे मुझे ताहयात नायल किया गया था अदालत के ज़रिए, तो इमरान ख़ान को फ़ॉरेन फंडिंग केस में भी ताहयात नाअहल कराया जाए तो तब उसके लिए खुशी होगी। और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ अब अपनी नाअहली वापस नहीं चाहते, मगर अपनी बेटी मरियम नवाज़ की नाअहली वापस चाहते हैं। और पंजाब में इस वक्त ज़ोर भी यही चल रहा है। नून लीग कोशिश कर रही है कि वो अपनी जो तमाम अपनी ताकत कह लें वो वापस जो है लेने के लिए हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है और अरकान असम्बलियों को इस्तेमाल किया जा रहा है कि इस किस्म के हालात पैदा करें
सूरत हाल, और ताकि ये मैसेज दिया जा सके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्या कुछ कर रही है और इनका रवैया क्या है। बहरहाल चौधरी परवेज़ इलाही को भी डिप्टी स्पीकर ने वाज़ेह तौर पे मैसेज दिया है कि चौधरी साहब ये गुजरात नहीं लाहौर है, यहाँ पर आपकी नहीं चलेगी। और डिप्टी स्पीकर ने एक ख़त भी लिखा है जिसमें वाज़ेह तौर पे हुकूमत को कहा है, जो रियासत है पंजाब की, उनको कि फ़ौरी तौर पे ऐसे अरकान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए जिन्होंने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया है। और इतलात ये भी आ रही हैं कि उन अरकान के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जा रही है, उनको भी मुअत्तल किया जा रहा है ताकि वो भी वोटिंग का हिस्सा ना बने। इस वक्त भी जो घुमसान की सूरत हाल है वो मुसलसल जारी है। ख़वातीन के साथ ख़वातीन की लड़ाई भी जारी है। ख़वातीन पुलिस एहलकार जो हैं वो उनको पकड़ती हैं तो आगे से जो ख़वातीन अरकान असम्बली हैं उनकी जानिब से शदीद मज़ामत का सिलसिला भी जारी है। अब नाज़रीन हम बात करते हैं आज़ाद कश्मीर कानून असम्बली की। वहाँ भी जो सूरत हाल है कुछ ऐसी पैदा हो चुकी है जैसे कि वफाकी दारुल-हुकूमत में हुई थी, असम्बलियाँ तोड़ दी गई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और तमाम का तमाम मामला वापस आ गया, असम्बलियाँ बहाल हो गई, तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद की वोटिंग दोबारा हुई। आज़ाद कश्मीर में पहले तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद आई वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, मगर फिर उसके बाद जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और नए वोटिंग होनी थी, मगर उसके बाद हाई कोर्ट का मामला आ गया और हाई कोर्ट ने कार्रवाई रुकवा दी तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर चला गया। वहाँ पर भी वज़ीर आज़म के इंतखाब को फ़िलहाल रोक दिया गया है। पार्लिमान, आइन, सुपरमेसी ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब वही है जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी कि माइट इज़ राइट का कानून वो अप्लाई हो चुका है पूरे पाकिस्तान में। पंजाब असम्बली में देख लें या आज़ाद कश्मीर में भी देख लें, इस्लामाबाद में इसका मुज़ाहरा आप पहले ही देख चुके हैं। तो ये जो सूरत हाल है ये वो सूरत हाल है जो दुश्मन भी चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात पैदा हों कि रियासत नाकाम हो, हुकूमत नहीं बल्कि रियासत नाकाम हो, और उसी फार्मूले पे काम किया जा रहा है। एक और जी नाज़रीन ख़बर वो भी आपको बता दूं कि पीटीआई के इस्तीफ़े के मामले पे जो है वो कोशिश की जा रही है कि उस हुक्म को कालज़म करार दिया जाए और इलेक्शन कमीशन उनको डी नोटिफाई का नोटिफिकेशन ना करे। वो इस मामले पे काफ़ी कोशिश की जा रही है और क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो यही कोशिश की जा रही है कि जो कायम मकाम स्पीकर थे कासिम खान सूरी, उनका जो हुक्म है कालज़म करार दिया जाए, और अगर के ये डी नोटिफाई हो जाते हैं तो फिर एक आवाज़ भी गूंज जाएगी कि आम इंतखाबात कराए जाएँ। तो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए जो हुकूमत है वो कोशिश ये कर रही है कि ये इस्तीफ़े भी ना हो और जो मुनहरिफ अरकान हैं कि उनको अपोजिशन लीडर जो है उनमें से किसी को अपोजिशन लीडर बना दिया जाए ताकि दुनिया को ये भी तासुर दिया जाए कि अपोजिशन भी मौजूद है हुकूमत में, सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हुकूमत है। तो ये जी है। अब अगर हम काबीना की बात करें तो स्पीकर कौमी असम्बली की जो सीट है वो पीपल्स पार्टी को मिल चुकी है। राजा परवेज़ अशरफ जो कि पहले वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं वो अपना ओहदे का हलफ भी उठा चुके हैं, आईनी ओहदा उन्होंने ले लिया है। मगर वजारतों के हवाले से एक बात आई थी, आज फिर उसकी तरदीद हुई है। MQM ने भी अभी तक वाज़े बयान नहीं दिया। खालिद मकबूल सदीकी से जब पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि जी वजारत नहीं ले रहे, मगर पार्टी की जानिब से अभी तक कोई चीज़ हतमी सामने नहीं आई कि वो वजारतें ले रहे हैं या नहीं। और यही सूरत हाल पीपल्स पार्टी की जानिब से है कि वो वजारतें लेते हैं या नहीं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो पहले ख़बरें आई कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आईनी ओहदा लेना चाहते हैं, जैसे स्पीकर का उन्होंने ले लिया, इसी तरह वो चेयरमैन सेनेट और सदर ममलिकत उस तरफ जाना चाह रहे हैं। मगर सदर ममलिकत के हवाले से आपको बता दूँ कि वो उनको ओहदा किसी को भी नहीं मिल सकता, किसी भी अब मौजूदा हुकूमती जमात को नहीं मिल सकता। उसकी जो बुनियादी वजह है वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि उसकी क्या वजह है कि वो ओहदा उनको नहीं मिल सकता। ये नाज़रीन जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर हो चुकी है। इस पर मुख्तलिफ हलकों ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट इन सब को सोचना होगा कि ऐसी सूरत हाल मुल्क में ना पैदा की जाए जिससे रियासत के नाकाम होने का ख़दशा पैदा हो जाए। नाज़रीन इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।